कि करंट आने के दो कारण होते हैं। एक विभवांतर का होना आवश्यक है और दूसरा आवेश का होना आवश्यक है। करंट आने के दो कारण होते हैं, एक विभवांतर की वजह से करंट आता है और एक आवेश की वजह से। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत रसायन चैप्टर। तो वैद्युत रसायन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले आज हम फोकस करने वाले हैं धात्विक चालक और वैद्युत चालक पर। तो दोस्तों, चालक क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करें। तो चालक क्या होते हैं? तो आप जो जानते होंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से आ जाता है, जिनमें करंट आसानी से आ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि लकड़ी में करंट नहीं आता आसानी से, और लोहे में आसानी से करंट आ जाता है। तो लोहा एक चालक है, लकड़ी चालक नहीं। हमने क्या कहा कि जिस पदार्थ में आसानी से करंट आता है, करंट लकड़ी में आ सकता है लेकिन आसानी से नहीं आता है, और लोहे में करंट आसानी से आ जाता है, इसीलिए चालक कहते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट आसानी से आता है। तो आगे समझेंगे चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक होता है और एक वैद्युत चालक होता है। आपने सुना होगा आज तक कि जब भी करंट आते हैं तो उसके करंट आने के दो कारण होते हैं, एक विभवांतर का होना आवश्यक है और दूसरा आवेश का होना आवश्यक है। करंट आने के दो कारण होते हैं, एक विभवांतर की वजह से करंट आता है और एक आवेश की वजह से। आवेश होता है और विभवांतर होता है तो वहां पर करंट आने लगता है। तो धात्विक चालक ऐसे चालक होते हैं जिनमें करंट जो आवेश होता है, आवेश दो तरीके से हो सकता है। आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है और आयन के रूप में हो सकता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश हो सकता है या आयन के रूप में हो सकता है आवेश। तो जब भी करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आए तो ऐसे चालक को धात्विक चालक कहते हैं। जैसे ये देखिए कि इसमें जो करंट है, ये जो फ्लो हो रहा है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। और इस चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ आयनिक सॉल्ट जो घुल रहे हैं, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ केवल क्या है? आयन। तो जो करंट दिखाई दे रहा है आपको, वो करंट किसकी वजह से है? आयनों के कारण। तो जब भी करंट आयनों के कारण आता है तो ऐसे चालक को वैद्युत चालक कहते हैं, और करंट अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है तो इसे धात्विक चालक कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हमने कहा है कि चालक वो होते हैं जिनमें करंट आसानी से आ जाता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट आसानी से आ जाता है। धात्विक चालक उनमें वो चालक है जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। वैद्युत चालक वे चालक हैं जिनमें करंट आयनों के कारण आता है। अब बात आती है कि अगर चालक है तो चालकता होगी, चालक है तो चालकता क्या होती है? तो चालकता के बारे में समझें। चालकता क्या है? करंट के बहने की क्षमता। करंट के बहने की क्षमता, करंट के बहने की क्षमता कितनी है उसको हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। अब बात आती है धात्विक चालक के अंदर। अगर हम बात करें, किसके अंदर बात करें? धात्विक चालक में अगर हम बात करें तो धात्विक चालक में करंट किसकी वजह से आता है? धात्विक चालक में करंट किसकी वजह से आता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो धात्विक चालकों में जो करंट की क्षमता होगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। हमने कहा कि धात्विक चालक में करंट किसकी वजह से आता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर धात्विक चालकता अगर निर्भर करे, करंट इसमें बहने की क्षमता किस पर निर्भर करेगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो करंट कम आएगा। तो इसीलिए धात्विक चालकता को परिभाषित करते हैं कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही धात्विक चालकता कहते हैं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धात्विक चालकता कहते हैं। और प्रत्येकांक, अब ये वैद्युत चालकता जो है इसका कारण क्या है? आयन। तो यहाँ आयन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा आएगा, यहाँ आयन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा आएगा। इसीलिए इस तरह की चालकता को वैद्युत चालकता कहते हैं। और इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं? प्रत्येकांक आयतन में आयनों की संख्या को हमने क्या कहा? वैद्युत चालकता। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि जैसे एक 10 लीटर का आयतन का कोई कंपाउंड है और एक है इसमें आयतन 20 लीटर है, और यहाँ पे आयन है 40 और यहाँ पे आयन है 30, तो किसमें करंट ज्यादा आना चाहिए? तो हो सकता है आप ये सोचने लग जाए कि 40 आयन है तो करंट ज्यादा आएगा, लेकिन नहीं। हमें क्या देखना है? प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन का मतलब है कि 1 लीटर में देखो
20 लीटर में 40 है तो 1 लीटर में कितने हो गए? 2। अब यहाँ 10 लीटर में 30 है तो 1 लीटर में कितने हो गए? 3। तो किसकी चालकता ज्यादा होगी? 30 मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 30 सॉरी आयन है, 30 आयन है इसके अंदर, इसकी चालकता ज्यादा हो गई क्योंकि यहाँ 1 लीटर में कितने आ रहे हैं आयन है? 3। और यहाँ 1 लीटर में कितने आयन है? 2। ठीक इसी तरह से अगर एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल में 25 आयन, ऐसे ही 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 40 आयन है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हो गए? 4। इसके एक में कितने हो गए? 5। तो किसमें ज्यादा आए करंट? इसमें। तो एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धात्विक चालकता कहते हैं, एकांक आयतन में आयनों की संख्या को वैद्युत अवधि चालकता कहते हैं।